अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपका हम अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की रहमतों में आपको अल्लाह पाक रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए। जितने लोगों ने हमें दुआएं दी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जब मैंने जाना है तो जो मैं वहाँ जाके कलाम पढ़ूँगी तो आपने ज़रूर सुबह मेरी फैमिली ब्लॉगिंग पे सुनना है। तो कौन सा कलाम मैंने वहाँ पढ़ना है जब जाते इंशाअल्लाह ताला मैंने इंटर होना है। तो थैंक यू सो मच जी, आपने हमें कहा। अल्लाह ताला आपको भी जाना नसीब करे। जी बिल्कुल। और हम लोगों ने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो लगाई है, तो प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाएं और विज़िट करें। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जी इंशाल्लाह ताला। तो वही बात आ जाती है जी, ये कबल वक्त होगा, हो सकता है कि ये ले जाएं। जिस तरह इन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें कुछ छुपा के रखी होती हैं, हो सकता है सनवरा को कोई ले जाएं। अगर अम्मा जी को साथ ना भी लेके जाएं तो हो सकता है, जिस तरह साथ साथ उनकी भी तैयारियां कर रही हैं। तो आपने सही कहा कि व्हील चेयर भी जाती है साथ ही, क्योंकि जब मेरी सिस्टर गई थी ना तो मेरा भांजा बताता है कि उनकी दादो काफ़ी बुज़ुर्ग औरत थी, तकरीबन 80-85 साल की होंगी। तो उन्होंने ना मतलब व्हील चेयर पे मतलब लेके तवाफ़ करवाता था। तो बाद में कहते वो पता चला कि कुछ लोग ना ख़रीदते हैं ना, जो अमीर अमीर लोग हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, तो वो वहीं छोड़ आते हैं। उन्हें कुछ चीज़ की कमी है, कौन सा उन्होंने वहाँ सेल करनी होती है, तो बड़े वसीले लग जाते हैं। और जब बंदा वहाँ पहुँचता है, तो मैंने तो जितने लोगों से भी सुना वो कहते हैं इतनी इतनी मेडिसिन लेके गए और वहाँ नहीं खाई, क्योंकि वहाँ जाते ही हम ठीक हो गए। तो अल्लाह ताला सबको वहाँ जाना और सेहतमंद करे और अच्छे तरीके से सारे जो है ना फ़र्ज़ निभाने की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक। तो वैसे तो ये इतनी शौकियाँ मारते, हम इतने अमीर हैं, हमारे चैनल इतने चले हुए हैं, हम ज़मीनों जायदादों वाले हैं। तो अम्मा जी और अब्बा जी सनवरा को भी ले जाते हैं, लेकिन ये भी हर इंसान के करवाना मुकद्दर तो में नहीं होता। दिलावर वीर नहीं था। हाँ जी, तो इन्हें तो सिर्फ शाबाशी मिलनी थी। तो वाकई वही बात आ जाती जो आपने कमेंट किया कि मेरा ने बिल्कुल मुट्ठी में किया हुआ है। तो देख ले, अब्बास को नहीं आने दिया, उधर थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ तो इनकी वालदा साहबा ने आज मतलब कि सब्ज़ी भी बनाई है, हंडिया भी बनाई है, टींडे उन्होंने पकाए हैं। और देखे इनकी तो आप बातें सुने, वो कह रही है, बच्ची कह रही है पंजाबी वीर की कि मैंने चिप्स खानी है। तो उसकी मामा कह रही है हमारे घर आलू नहीं है, जब आएंगे फिर बनाएंगे। तो वो बार बार कह रही है आलू अम्मी के पास पड़े हुए हैं, आलू अम्मी के पास पड़े हैं। तो माँ ने इस चीज़ का जवाब ही नहीं दिया कि अम्मी के पास पड़े हैं, तो अम्मी बना दी। हालांकि इनके दादो जब ये बच्चे कहते हैं ना उसी वक्त बना के देती हैं। ये अक्सर अपनी दादों से ये नूडल भी बनवाते हैं, चिप्स भी बनवाते हैं। उस दिन मीठी सवैयाँ भी बनवाई हैं। तो अगर ये जाके बच्ची अपनी दादो जान को कह देती कि अम्मी मुझे बना के दें, तो गरीब कैसे बनना था सबके सामने। हाँ जी, तो वो बिल्कुल बना के इनके दादो जान दे दी थी। तो यहाँ ये दिखा गई हम अलग अलग है। कल भी इसने यही कहा कि हमारी आटा ख़त्म हो गया, तो अम्मी जी और की मट्टी से जाके मैं आटा लेके आऊँगी। हालांकि माशाल्लाह उन्होंने इतना आटा पिसवाया था ना, कम से कम 1.5 बोरी होगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। तो मुझे तो लगता है ये सारी फैमिली इकट्ठा ही खाती होंगी, लेकिन हो सकता है जिस तरह इन्होंने अपना वो मतलब दाने डालने वाला अलग ही, जिसको ये भड़ोला कहते हैं, वो इन्होंने रखा हुआ है। पेटा भी कुछ लोग कह देते हैं, दाने गंदम डालने वाला पेटा, तो वो इन्होंने अलग रखा हुआ है। तो हो सकता है एक इन्होंने इधर सीढ़ियों के साथ रखा हुआ है, एक इन्होंने जो पिछली साइड जिधर फियाज का घर है उधर रखा हुआ। तो हो सकता है ये अलग भी हों, लेकिन ये बीच बीच में एक ही हंडिया बनती है, बीच बीच में ये अलग अलग हंडिया बनानी है शुरू कर देते हैं। तो उधर जी जब देखें कि इन्होंने अब्बास वीर को वहाँ नहीं जाने दिया और ये किस तरीके से मेरा लेके गई है। और अब जैसे अम्मा जी ठीक हुई, मैं तो कह रही हूँ अब्बास वीर फिर छलांगे मारता हुआ चला नहीं, जाए। उसको बीवी के लिए तो जाना चाहिए। जिस तरह ये गंदे से रिक्शे में बिठा कर लेके गई, और इसने सुमेरा के घर भी यही बात बताई थी कि हमारी कोई खाला है, उनका बेटा और दामाद दोनों का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरे तरीके से, और वो दोनों मौके पर डेथ हो गई है और सिर्फ उनके फेस बचे हैं, बाकी जिस्म के मतलब बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है। तो अल्लाह ताला जी जवारे रहमत में रखे और उनके घर वालों को सब्र दे। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है।
ये अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी, और जब ख़त्म होना है तो हो ही जाना। कोई कहते हैं हीले रोज़ी बहाने मौत, बहाना ना बने तो बंदा मरता नहीं, हीला ना करो तो रोज़ी नहीं है, वो भी इंसान को हिल जुल के कमानी पड़ती है। तो ये कितने गंदे से रिक्शे में बिठा के लेके गई और बताती भी जा रही है सड़क बहुत ख़राब है, सड़क बहुत ख़राब है, तो ऐसे आ गए हैं, तो ये है तो वो है। मतलब ये सिर्फ मुझे तो लगता है ये जो रूटीन का होता है ना चेकअप, वो करवाने गई हैं, और ये कपड़े कपड़े बन के चले हैं, असगर भाई पीछे ले आएंगे। तो जब ऐसा कोई होता है तो फिर तो ये साथ ही सारा एक बैग बना के लेके जाते हैं। जिस तरह इन्हें कमेंट भी आया हुआ था कि आप बच्चे का बैग और भी नहीं, तैयार जैसे करिए, मामा उसके उसकी लिए बना कहती तबीयत ख़राब थे, और जैसे उसने तसल्ली से बैठ के इतना खाना खुश खाया होके, हाँ माशाल्लाह से, तो जब तबीयत इतनी वो ख़राब फ्रेश हो होके, तो इंसान का तो दिल ही नहीं करता हाँ कुछ जी, भी खाने को। तो इतना वो फ्रेश होके माशाल्लाह से मेकअप करके अच्छे तरीके से वो गई है चल के। तो भैन जंप बना ला, तो जंप तो रास्ते में वैसे ही लगते गए हैं। तो इनको मतलब कि ऐसा मकसद होता है, तो वैसे भी इनको मर्द किसी को साथ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि कि रिक्शे वक्त मामा को कितना बाइक पे मैं भी इसको बिठा लेते, बाकी ये दोनों पैदल चलती जाती, हाँ आगे थोड़ा सा वो कर लेते। हाँ जी। तो इनका काफ़ी रास्ता ख़राब है, तो अब तो ठीक हो गए, इनके घर के भी मामला ठीक हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है उधर गाड़ी गुड़ी कोई नहीं है ना, तो इनको चाहिए ये महविश को इधर घर ही ले आए। जब बच्चा हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो फिर चाहे छोड़ आए कि वो ये जो अपना 40 दिन जो होते हैं छिले के वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन इनके उनके करीब मामा उनके घर से करीब है हाँ हॉस्पिटल, 15 से 20 मिनट का, और इनके घर से 1.5 घंटे का अच्छा। सफ़र है। तो दूसरी बात ये मैं ये बताऊंगी कि वो भी गाड़ी खरीद सकते हैं, जिस तरह अलीवीर खरीद सकता है, वो नसरुल्ला भी ने खुद बताया है। हमारी भी गाड़ी है, आसफ भाई की भी गाड़ी है, उनकी मतलब कि जिस तरह ये पंजाबी वीर और फयाज की भी गाड़ी है, इधर इनकी बड़ी आपा जो है आपदा क्या उसका नाम है, उसकी भी गाड़ी है। अलीवीर की गाड़ी नहीं, वो भी जब लेना चाहे वो मिनटों सेकंडों में ले सकते हैं, तो वो भी ले सकता है। तो मुझे तो लगता है महविश के वालिदैन भी ले सकते हैं, जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह से थोड़ी उनका बच्चा भी छोटा ना, तो हाँ बच्चा तो एहतियात नहीं कर रहा अपने जख्मों का। हाँ जी। तो थोड़े से टाइम में जिस तरह उन्होंने अपने बेटे के लिए माशाल्लाह से लगवा लिया, एसी लगवा लिया, पूरा उन्होंने हर चीज़ को देखा कर लिया, वो गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन उनका बच्चा बहुत लापरवाह है, उन्होंने लाड प्यार में उसको बहुत चौड़ किया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती, बच्चा एक हो या 10 हो, उन्हें आप एक तरीके से उनकी परवरिश करें। मेरा बेटा था ना, मतलब हम लोगों ने इसको काफ़ी देर तक इस तरह ही रखा जिस तरह लड़कियाँ होती हैं, और जो भाइयों से छोटे बहनों से छोटे भाई होते हैं ना, वो और तरह के होते हैं। जो बड़े भाई और उनकी छोटी बहनें होती हैं ना, वो भी माशाल्लाह लड़कों की तरह बहुत तेज़ होती हैं। तो मेरा भांजा जवान ही बेचारा फोत हो गया था, 12वीं में था, तो वो कहता होता था आंटी कि इसको ना लड़का बनने दो। तो मैंने कहा बेटे इसने लड़का ही बनना, जो लड़के होते हैं उन्होंने लड़का ही बनना होता है। लेकिन इन्होंने इस बच्चे को बहुत चोड़ किया हुआ है। तो ना मतलब कि जिस तरह पहले उसने अपनी बीमारी को इतना बिगाड़ा है, कम से कम साल हो गया था उसको। हाँ तो जी, अभी वो मेरा बता रही थी कि उसने अपने जख्म क्या भी नहीं, खराब इतना कर इतना दिए। जख्म खुल गया हुआ, तो बच्चा इतना भी बच्चा नहीं है, उसको छोटा केयर नहीं, करनी चाहिए। कह रहे इसने मेडिसिन नहीं कि खाई। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो हाँ जाएगी, जी। और अभी तक मैं स्टिल ठीक भी नहीं हुआ हूँ। ये कान की और मेडिसिन भी मुझे इसको तो लगता है अभी पहले तक खून उसकी की चल बहुत रही कमी है। है, बहुत कमी है, और ये गर्म चीज़ें भी नहीं खा सकता। जिस तरह इन्होंने कहा कि हम लेके आए हैं देसी मुर्गा लेके आए हैं, तो जब ऑपरेशन होता है तो उसमें कीमा कीमा ज़्यादा खिलाते होता है। हैं। लेकिन जिस तरह इस बच्चे को पहले ही यरकान हो गया था, तो मुझे लगता है अभी ये कोई गर्म चीज़ भी नहीं खा सकता होगा। तो फ्रूट वगैरह ही हैं। तो जी बाकी तो इनकी अपनी मर्जी है, ये क्या करते हैं। ये अंडे खुद भी बहुत नहीं बड़े खा सकता, डॉक्टर, जैसे कहते हैं कि अंडे की हाँ सफ़ेदी जी। खाएं। तो ये बड़े प्रोफेसर हैं, इनको बंदा क्या समझा सकता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो तो जी ये हर वक्त हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ कैसे हैं? मैं ठीक जी है। मैंने अभी ड्राइंग बनाई है, आपको अच्छी लगी हो तो मम्मा के चैनल पे ज़रूर बताइएगा। कि मैं तो जी ये देख लें, मुझे नहीं पता इसने क्या क्या बनाया, तो ये अपने सुबह वाली व्लॉगिंग में बताएंगे कि हमने क्या बनाया। तो बस ये देख लें कि ये इसने ड्राइंग बनाई और इसने पता नहीं क्या पुट्ठा सीधा घर बनाया। नहीं नहीं अच्छा बनाया है वो। तो जी खुश मिलते हैं होकर। नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।